अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों कि मुझे पता है कि मैं अभी आज लाइव आया हूँ और काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं जल्दी लाइव आऊँगा और आप लोगों से बातें करूँगा। मैं जानता हूँ कि कुछ 7 दिन लेट आया हूँ, लेकिन ये 7 दिनों में बहुत कुछ था जो मुझे यानी क्लियर करवाना था लोगों से, और फिर यानी इलेक्शन विभाग से, ये सब चीज़ों से। खैर आप लोगों ने तो देखा कि इलेक्शन हुए, असेंबली इलेक्शन हुए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ से कंटेस्ट किया। जिस तरीके से पीछे हम लोगों के बारे में फैलाया जा रहा था कि नहीं लड़ेंगे, बढ़ जाएंगे, लेकिन हम आखिरी दम तक लड़ते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। खैर रिजल्ट जो भी आया हो, अब उसमें ईवीएम सेट हो या यहाँ के ओलमाओं का रोल हो या मेरे भाइयों का रोल हो, जो भी हो, लेकिन हमने लड़े। अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ने हमको आखिरी मोमेंट तक लड़ाया। रिजल्ट जो भी उसने दिया वो हम कबूल करते, अभी आगे बढ़ने का हो। देखिए कैसा है कि जो असेंबली इलेक्शन हुए, आपने देखा कि मेरी कंटिन्यूसली इलेक्शन कमीशन को यानी मेरी कंप्लेंट जाती थी कि ये फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे मेरे शहर के अंदर, कोई रूल्स नहीं फॉलो किया जा रहा है, कहीं पे भी यानी जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, सब चलता रहा। लेकिन ठीक है, हुए। खैर मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने हमें वोट किया, हमारा साथ दिया। कैंपेनिंग के दौरान मैं बहुत से लोगों से मिला, मैं आम पब्लिक से मिला, मैं पैदल दौरे में था मेरे। हम लोगों ने यानी 15 से ज्यादा कॉर्नर मीटिंग्स की, 5 बड़ी सभाएं की, एक अकबर भाई की सभा हुई उसके बाद, और हम लोगों ने काफ़ी ऐसी मीटिंग्स की जो हमने हॉल्स के अंदर और यानी उसमें की। तो काफ़ी यानी लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, लोगों से मिला। मुझे समझ में आ रहा था कि लोगों के अंदर मोहब्बत है एमआईएम को लेकर के। लेकिन वो जैसा कहते हैं ना कि अभी एक न्यूज में देख रहा हूँ कि यहाँ के जीते हुए विधायक की कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र की ईवीएम सेट हो गई थी, पूरे महाराष्ट्र की ईवीएम सेट होकर के ये रिजल्ट आए, यानी महाविकास आघाड़ी ऐसे नहीं आ रही, रिजल्ट ऐसे सेट हो गया है। तो क्या यहाँ पर भी यानी उनके साथ जो यहाँ के अभी सीएम बनने वाले उनकी दोस्ती निभाई गई, यहाँ पर भी ईवीएम सेट हुई? क्योंकि जो आंकड़े है वो काफी शॉकिंग है, कोई कबूल करने रेडी नहीं है कि ये आंकड़े आ सकते, इस तरीके से आ सकते। 70 से 80% लोग जो नाराज थे, क्या वो टोरेंट का दुख भूल गए, कि कब्रिस्तान की चोरी भूल गए, कि रिजर्वेशन जमीनों पे जो गबन हो रहा है, जो उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आई रिजर्वेशन की जमीन है वो भूल गए, कि हॉस्पिटल का प्राइवेटाइजेशन भूल गए। ये 70 से 80% लोग जो नाराज थे, ये कैसे वोटों में कन्वर्ट हुए? ये मुझे नहीं लगता कि यानी किसी के बोलने पे ऐसा कन्वर्शन आ सकता है। ठीक है, पूरे महाराष्ट्र की मशीन सेट हो सकती है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। बुमराह भी कोई बाहर नहीं है महाराष्ट्र से, और तो जो हमारे यहाँ के विधायक है उनके रिलेशन, चाहे वो अभी जो सीएम बनने वाले फडणवीस साहब हो या कोई भी, उनसे किस तरीके से दोस्ताना रहे सबको पता है। तो सब तरफ हो सकती है, तो यहाँ भी हो सकती है। अफसोस मुझे यानी कहीं ना कहीं दुख यानी जो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट थे उनके लिए भी हो रहा है कि यानी बेचारे मुसलमान होने की बलि चढ़ गए वो भी, कि मशीन तो सेट हुई तो उनके लिए नहीं हुई, अपोजिशन में सेट हो गई। तो ये भी एक यानी ऐसा लगता है। खैर देखिए कि पूरा आपने इलेक्शन देखा, मेरे शहर ने पूरा इलेक्शन देखा। इस इलेक्शन के दौरान हम लोगों ने देखा कि यानी किस तरीके से हमने जब कंटेस्ट करना शुरू किया, मैंने पर्सनली जब कंटेस्ट करना शुरू किया, तो एक तरफ मेरे वो थे जो 15 साल से मेरे शहर को लुट के खा रहे थे, जिनके पीछे दुनिया का करप्शन का, दुनिया का सब उनके ऊपर था। एक वो थे जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी के साथ आए थे लड़ने, और ये दोनों ने सिर्फ इसको हवा बना करके, यानी जो 15 साल से जो लूट के खा रहे थे उनको एक मौका मिल गया, उन्होंने एमआईएम को यानी बताना ही बंद कर दिया कहीं पे, क्योंकि एमआईएम मुद्दे पे लड़ रही थी, एमआईएम उनकी करप्शन पे बात कर रही थी। उन्होंने ऐसा मैनेजमेंट किया कि बताना बंद कर दिया। उन्होंने सिर्फ ये डर दिखाना शुरू किया कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी और आ जाएगी। और फिर उसके बाद उन्होंने हमारे शहर के यंगस्टर्स किस तरीके से माइल हुए, किस तरीके से क्या मैं अभी फाइनेंस से बोलो या कैसा बोलो, हवा बनाई गई। उसके बाद बड़ा अफसोस हुआ मुझे जब देखा मैंने कि यानी शहर के कुछ औलमाओं को देखा मैंने कि जो गली गली घूम घूम करके उन्होंने भी यानी किस तरीके से एमआईएम के अगेंस्ट प्रचार किया। आप सोचे कि एमआईएम को कितना इनको टेंशन था, जो बिना बताए बिना एमआईएम का नाम लिए ये लोग एमआईएम के अगेंस्ट कर रहे थे। आपने अगर सुना होगा उन औलमाओं को, तो उन्होंने जब आपकी बिल्डिंगों के नीचे आकर के ऐलान किया होगा तो उन्होंने ये जुमले जरूर कहे होंगे कि आप बहुत सोच समझ के वोट दीजिए, ना तो बीजेपी आ जाएगी। यानी वो बीजेपी के लिए तो वोट नहीं मांग रहे थे, उसके अगेंस्ट ही बोल रहे थे कि बीजेपी आ जाएगी। अगर आपने सोच के वोट नहीं दिया, किसी को ऐसा वोट दे दिया जो यानी खुद नहीं जीत पाया, तो बीजेपी आ जाएगी। यानी वो बता रहे थे कि आप तुतारी को वोट दीजिए, वो यानी इस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे थे आपसे।
कि नहीं आप तुतारी को वोट दीजिए नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, यानी तुतारी को वोट दीजिए नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। लेकिन आप जिसको वोट देने वाले थे वो एमआईएम थी, यानी वो एमआईएम के खिलाफ आप लोगों को माइंड सेट करने आए थे। वो आप लोगों को यानी वो ओलमा लोग एमआईएम के खिलाफ बोलने आए थे। वो मैं वो ओलमाओं से बहुत अदब से पूछना चाहूंगा कि आपने पिछले 15 सालों में ये रोल क्यों नहीं निभाया? क्या आप आने वाले टाइम पर भी रोल कैसा निभाओगे? आपने बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से, जिस तरीके से आपने पिछले 15 सालों से हम लोगों को बुला बुला करके कहा कि नहीं ये बहुत चोर नेता है, ये शहर को बर्बाद कर रहा है, ये टोरेंट जैसी कंपनी ला करके हमको बर्बाद कर रहा है, ये अपने शहर को, साहब भाई आपको आवाज उठाना पड़ेगा, मेरे धरनों पे आए, मेरे उस पे आए। आपने खुद कितने ऐसे अमन मार्च निकाले जिसमें हम लोगों को बुलाया। अभी तो खैर अब हम आपको समझ चुके, अब हम उसमें नहीं आएंगे, लेकिन लोग भी शायद आपसे अभी परहेज करें क्योंकि लोग भी समझ चुके कि आप लोगों ने क्या किया। आपने जितनी शिद्दत से हर बिल्डिंग के नीचे जा करके बोला कि तुतारी को वोट दीजिए, हम इससे काम करा के लेंगे, तो क्या आप अभी और जो टोरेंट के लोगों को बिल ज्यादा आ रहे हैं, क्या आप उसकी जिम्मेदारी लोगे? मैं उन ओलमाओं से बड़े अदब से पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप उसकी जिम्मेदारी लोगे? क्या आप वो टोरेंट का बिल लोगों का खत्म करवा के दोगे? मेरे ऑफिस पे भी पिछले 3-4 दिनों में काफी लोग आए। मैंने कहा कि भाई आप लोगों ने ओलमाओं से कांटेक्ट करे, मैं आप लोगों के नंबर्स भी दे रहा हूँ, शायद आप लोगों को 1-2 कॉल भी आए होंगे या आगे भी आते रहेंगे। क्या आप, जब मेरी माँ बहने, जब अभी नया साल स्कूल का शुरू होगा, स्कूल और फीस के लिए परेशान रहेगी, तो क्या आप यानी उनको जा करके स्कूल और फीस की यानी मदद कराएंगे जिस तरीके से हम लोग करते थे? तो आप लोग ये इलेक्शन पीरियड में निकल करके क्या साबित करना चाह रहे थे? क्या करना चाह रहे थे आप लोग? यानी क्यों एक जालिम का साथ दे रहे थे? ऐसा क्या आप लोगों को बेनिफिट था इसमें? क्या आप लोगों को ऐसा वो था कि आप यानी ये नहीं बता रहे थे कि इसने टोरेंट लाया जिससे शहर परेशान है, इसने यानी कब्रिस्तान का घोटाला किया है, स्लाटर हाउस खा गया जिससे रोजगार आती थी, आज तक हॉकर जोन नहीं दिया है, रिजर्वेशन की जमीन जिसपे बच्चों का मुस्तकबिल टिका हुआ है वहां पर इसका अध्यक्ष कब्जा करके बैठा है, वहां हॉस्पिटल प्राइवेट होने जा रहा है शहर का, कल हॉस्पिटल के बिल ज्यादा आने लगेंगे लोगों को, तो क्या आप लोग जिम्मेदारी लोगे? तो ये ओलमाओं से मेरी तमाम जितने भी व्यूवर्स मेरा भी ये वीडियो देख रहे होंगे, और खास करके मुमरा कलवा के लोगों से, अगर आपको आने वाले वक्त में जिस तरीके से आप लोग मेरे ऑफिसों पे आते हो, मुझे बताते हो कि टोरेंट ने हम पे केस बना दी, भाई 2.5 लाख का फाइन कर दी, मैं चलता था आपके साथ, जाता था वहां पर, मैं लड़ता था उनसे, आपके वो बिल को कभी 5,000, कभी 7,000, कभी 10,000 करके मैं खत्म करवाता था तो जो केसेस होते थे। तो आप ये ओलमाओं से भी वो काम करवा के लीजिएगा, आप इनके पास जाइएगा, या तो फिर ओलमाओं को चाहिए कि वो अपना एक वक्त बता दे कि वो कब यानी एनसीपी के ऑफिस पे बैठेंगे, शरद पवार गुट के ऑफिस पे बैठेंगे, क्योंकि ऑफिशियली वो डिक्लेयर करे कि आप एनसीपी के कार्यकर्ता हो, आप एनसीपी के लिए काम कर रहे हो, क्यों आप यानी ओलमा बोल के जाते हो? है ना, आपके बीच में से भी है जमीयत ओलमा का इनके वो वहाब कासमी, उन्होंने कैसा अपने फेसबुक पे लिख के रखा है कि वो एनसीपी पार्टी के यानी वर्कर है। आप लोग भी डिक्लेयर करें कि आप लोग वर्कर हो, क्योंकि हर 5 साल बाद आप लोग आगे आ जाते हो, बीजेपी का डर दिखाते हो। क्या हुआ आपके डर दिखाने से? आपने एक जालिम को वापस से सत्ता में लाने के लिए मेहनत की, खैर वो ईवीएम से सेट होकर आ गया। अब क्या हुआ आपका? बीजेपी रुक गई, पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी आ गई आप लोगों की वजह से। आप लोगों के यहाँ के वीडियो दिखा करके पूरे महाराष्ट्र को यानी खराब कर दिया गया। जो आज से 4 महीना पहले जो इंडियन अलायंस ने परफॉर्मेंस किया था, कहाँ है वो परफॉर्मेंस? आपने एमआईएम के अगेंस्ट स्पेशली, और उन 15-16 सीटों पे आपने एमआईएम के अगेंस्ट काम किया, और स्पेशली मुमरा में तो पर्सनली आप लोगों ने हर एक बिल्डिंग के नीचे, अरे मेरी बिल्डिंग के नीचे आकर के आप लोगों ने यानी लोगों से वो की अपील की कि मत देना आप वोट, अगर आपको ऐसी पार्टी को वोट दे दोगे तो यानी वो जीता नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। कैसे बीजेपी आ जाएगी? आप लोग अपने आप को इतना दानिशमंद बोलते हो, आप लोग इतना सर्वे करने बोलते हो, आप लोग को इतना यकीन था कि आपके बोलने पे इत्याद होकर के अगर सीट निकल सकती तो आप लोग एमआईएम को सपोर्ट करते। 1.5 लाख वोट पड़े थे मुमरा के अंदर, अगर आप लोग के बोलने पे लोग इत्याद कर लेते तो 1 लाख वोट अगर एक तरफा पड़ जाते तो एमआईएम भी निकल सकती थी। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आप लोगों को एक जालिम का साथ देना पड़ा? अब कौन जिम्मेदारी लेगा? उसने तो पल्ला झाड़ दिया। मैंने देखा दूसरे दिन इंटरव्यू में कहा कि मेरी सरकार नहीं, मैं टोरेंट का कुछ नहीं कर सकता। अब कौन मेरे शहर के लोगों को जिनको बिल ज्यादा आएगा, मेरी माँ बहनें जब परेशान होकर के सब ऑफिसों पे जाएगी तो क्या कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या ओलमा लोग इस शहर की जिम्मेदारी लेंगे? क्या वो आगे बढ़कर आके बोलेंगे उन मेरी माँ बहनों को कि नहीं आप परेशान मत हो, हम करवा के देते? इसने तो पल्ला झाड़ दिया जो यहाँ से जीता। ऐसी बहुत सी बातें हैं, मैं बहुत बोलना चाहता हूँ, अगर मैं बोलूंगा तो यानी इलेक्शन पीरियड में मैं बस शॉर्ट में एक ऐसा बोलूंगा कि मैं ईमानदारी से लड़ रहा था। मैं पहले जालिम हुक्मरान के खिलाफ लड़ रहा था, फिर मैंने देखा कि कुछ मेरे भाइयों को उसने मेरे खिलाफ खड़ा करा अपनी शफों में,
फिर उसके बाद मैंने देखा कि कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोग दिखने लगे, फिर भी हम लड़ते रहे। हमारी टीम जो थी वो ईमानदारी से रोड पे चलती रही, लोगों से मिलते लड़ते। फिर हमने देखा कि ओलमाओं का एक मैसेज आया, उसके बाद तो ओलमा लोग पर्सनली रोड पर आ गए। ऐसा लग रहा था कि हम इलेक्शन कैंपेनिंग यानी एक पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ नहीं कर रहे, हमारे ही मसले के खिलाफ हम खड़े होकर के कर रहे। ओलमा लोग इस तरीके से यानी उतर गया, फिर भी हम लड़ते रहे। हमको क्या पता था कि हम सबसे यानी सबके खिलाफ खड़े होकर ईमानदारी से लड़ेंगे और आखिर में ईवीएम से हार जाएंगे। अगर हमको यकीन होता कि बाद में ईवीएम अपना रोल निभाने वाली है तो शायद हम थोड़ा यानी ऐसा नहीं करते। हम पहले ही बोलते थे भाई डायरेक्ट ईवीएम सेट करो, फॉर्म भरो और ईवीएम सेट करके जीत जाओ। खैर ये सब हो गया। मैंने आप देख सकते कि मैंने इलेक्शन कमीशन को लेटर भी लिखा है कि कुछ मशीन्स मुझे चेक कराई जाए, जहां पर अभी हम लोगों ने लोगों से हमको कंटिन्यूसली जब से इलेक्शन हुआ है मुझे कंटिन्यूसली मुसलसल कॉल आ रहे कि साहब भाई हमने हमारे एरिया से वोट दिया लेकिन हमारे को पता चल रहा आपको वोट ही नहीं गए हमारे एरिया से। कस्में खा रहे, बड़ी बड़ी कस्में खा रहे। फिर मेरी टीम मेरे एरिया में निकली जहाँ मेरा ऑफिस है वहां पर उसके आसपास, तो वहां की जो एक यादी है, मैं यादी नंबर तो नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने इलेक्शन कमीशन को अभी लिखा है कि मुझे मशीन दिखाई जाए, उसका जो पैसा है मैं भरूंगा, मुझे वीवीपैट की काउंटिंग दी जाए। तो मैं यादी नंबर तो नहीं कहूंगा। हम लोगों ने सर्वे किया, वहां पर जितने वोट्स हमको बताए जा रहे कि हमको जितने वोट्स मिले और सामने जीतने वाले को जितने वोट्स मिले, तो जब हम वो बिल्डिंगों का सर्वे कर रहे तो हमको पता चला कि भाई उतने वोट तो हमको मिले डबल तादाद में और सामने वाले को कम दिया ही नहीं किसी ने। तो ये वोट्स कैसा है करके मैंने इसके लिए यानी दिया है। कुछ लोगों का पैसा भरना है उसके लिए ईवीएम की वीवीपैट की चिट्ठी चेक करने के लिए, तो मैंने कहा है कि मैं वो पैसा भरने तैयार हूँ, आप मुझे यानी वो चिट्ठी गिनाए। और ये लेकिन इलेक्शन कमीशन मुझे कोई रिस्पॉन्स देने तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने कलेक्टर को दिया है, मैंने जो आरओ यहाँ बैठे थे मैंने उनको दिया है लेटर, लेकिन उन लोग को यानी मुझे चिट्ठी गिनाने को तैयार ही नहीं है और बात आगे बढ़ाने तैयार नहीं है। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है जब पूरे महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है वही हुआ है हमारे शहर में, क्यों नहीं मुझे चिट्ठी गिनाई जा रही। मैं पैसा भरने तैयार हूँ, मुझे बताया गया कि 47,000 आपको एक बूथ का भरना पड़ेगा, मैं उसके लिए भी एग्री कर रहा हूँ उनके सामने। मेरा फोन उठाना बंद कर दिया आरओ सर ने, आना बंद कर दिया मुमरा ने। कल भी मैं स्टेडियम गया तो बोले कि आज नहीं है। तो क्यों ऐसा की जा रही है? अगर ये ईवीएम सेट नहीं थी तो आप हमको चिट्ठी गिना दीजिए। उस दिन तो खैर हम लोगों से यानी हो गई मिस्टेक कि हम निकल गए, जब हमने देखे कि नंबर यानी ऊपर नीचे आ रहे तो हम वहां से जगह से हट गए। वो हमसे गलती हो गई, अगर उसी दिन हम खड़े होकर के गिना देते तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये इलेक्शन ठीक है, वो ईवीएम सेट हुआ, ये सेट हुआ, वो पैसे से जीता। मेरा सिर्फ मेरे शहर के ओलमाओं से यही मुतालबा है कि 15 साल अपोजिशन दिखाना, उसके बाद आप लोग यानी रोड पर आकर के एक जालिम का साथ देना, ये कहाँ तक सही है? एक जालिम हुक्मरान जो मेरे शहर के बच्चों का मुस्तकबिल खा रहा है, जो मेरे शहर में हॉस्पिटल प्राइवेट करके मेरी माँ बहनों को परेशान किया, स्कूल तालीमी इदारे खा रहा है, तालीमी इदारों की यानी फीसें हाइक बढ़ाई हुई है, टोरेंट जैसी कंपनी मुसल्लत किया हुआ है। आप लोग क्या यानी क्या हिसाब से उसके साथ उतर रहे हैं? आपके पास ऑप्शन बहुत थे, आप मुझे एमआईएम को सपोर्ट कर सकते थे, आज हमारे को सपोर्ट कर सकते थे कि आप लोग जितनी मेहनत यानी उसके लिए की, अगर उसकी आधी मेहनत भी हमारे साथ कर देते, हमारे खिलाफ लोगों को बोलने की बजाय हमारे तारीफ में बोलना शुरू कर देते, तो शायद हम जीत कर आ जाते हैं यहाँ पर। लेकिन आप लोगों ने गलत किया, तो अब इस गलत का भुगतान करिएगा। आप लोग अभी टोरेंट के खिलाफ उतरिएगा, आप लोग वो माँ बहनें जो परेशान होती बच्चों की फीस के लिए उनके लिए उतरिएगा। जब कोई हॉस्पिटल के बिल के लिए आएगा तो आप लोग आगे आइएगा, आप लोग जाइएगा, ये सब करवाइएगा। नहीं तो आपको कोई हक नहीं है कि इलेक्शन पीरियड में 5 साल यानी अपना भाव बढ़ाना खिलाफ दिखा करके और 5वें साल आखिर में जाकर के यानी ज्यादा कीमत लेकर के उसकी तारीफ करना, ये सही नहीं है। आप अभी उतरिए, 5 साल मुसलसल काम करिए, लोगों की मदद करिए और उसके बाद बोलिएगा। नहीं तो आप लोग ऐसा इलेक्शन खराब मत करिए। पूरे महाराष्ट्र को खराब कर दिया आप लोगों ने। आज क्या महाराष्ट्र के आंकड़े आए, आप सोचिए, क्या आप लोग क्या गुमान में थे और क्या आप लोगों ने कर दिया। मेरी तमाम वोटर से मैं वापस से, मैं यहाँ किसी के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन ठीक है, तो कहते हैं ना कि यानी कैमरा शुरू हुआ तो दिल की बातें आने लगी। मैं यही कहना चाहूंगा तमाम लोगों से कि आप लोगों ने हमें वोट दिया, हमको भरोसा है वो वोट जो दिखाई दे रहे और वो वोट जो चुरा लिए गए, हमको उन वोटरों पे भी भरोसा है कि उन्होंने वोट दिया हम लोगों को। हमें नहीं पता था कि वो विनिंग थे कि नहीं थे, लेकिन आप लोगों ने हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। जितने भी वोट हमको मिले हम उनके लिए काम करेंगे
हम जो भरोसा हमको उन लोगों ने दिखा हम उसके लिए काम करेंगे। मैं यही लाइव देने अभी आया था और बहुत सी बातें अभी मैं आगे भी लाइव आकर के आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। मेरे लाइव को मैं अभी बंद करने से पहले वापस से उन ऑलमा से कहूँगा कि अभी 5 साल जरा लोगों की मदद करने भी आगे आइएगा। बस यानी ऐसा नहीं करिएगा कि आखिर में आकर के किसी जालिम का साथ दे देना और फिर यानी दूसरे को ये बताना, क्योंकि स्पेशली एमआईएम के खिलाफ आप लोगों ने कैंपेनिंग की। वापस मैं आवाम को एक जोर देकर के बस मेरा लाइव बंद कर रहा हूँ। आप सोचिए कि ये ऑलमो ने आपके घरों के नीचे आकर क्या कहा कि आप इसको वोट दीजिए तुतारी को, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। आप उसको वोट मत दीजिए जो वोट लेगा जीतेगा नहीं। यानी ये स्पेशली एमआईएम के लिए खिलाफ आपको बोलना है, लेकिन जानते थे कि एमआईएम अच्छे वोट ले रही है, एमआईएम इस शहर में एक अच्छा यानी वो कर रही है। अगर ये साथ देते तो शायद हम लोग जीत जाते, लेकिन इन्होंने क्यों अभी यानी साथ दिया होगा वहां पर, ये आप सब समझ सकते हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जुमले को इनके याद करिएगा। और अभी टोरेंट के लिए आवाम से भी कहना चाहूंगा, टोरेंट की परेशानी के लिए ऑलमाओं का नंबर सोशल मीडिया पे चल रहा है। जो ऑलमा लोग कैंपेनिंग कर रहे थे उनको कांटेक्ट करें। कभी कोई भी मसला आता है शहर के अंदर, ट्रैफिक का इशू है, टोरेंट का है, हॉस्पिटल के बिल का है, स्कूलों की बच्चों की फीसों का मामला है, इन ऑलमाओं को कंसल्ट करिए। क्योंकि इन्होंने अपनी स्पीचेस में कहा है कि हम काम करा के लेंगे, हम काम करा के लेंगे। तो आप इनसे काम करा के लो। यही मेरी आवाम से भी कहना चाहूंगा। और बाकी चीजों के लिए तो इंशाअल्लाह हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर। अल्लाह।